सर से पा तक जितने भी सगाइर गुनाह है रब्बुल जलाल वजू की बरकत से माफ फरमा देता है। लेकिन कबाइर गुनाह जो मैंने आपको बताए वो माफ नहीं होते। कबाइर गुनाह बगैर तौबा के माफ नहीं होंगे। कबाइर की मगफिरत का जरिया जो है वो तौबा है। ये तो वो है जो कुरान और सुन्नत ने ज़ाब्ता पेश किया। लेकिन कभी कभार हो जाता है, ये रहमान की रहमत है और करीम का करम है और रहीम की मेहरबानी है कि बंदा कोई अमल ना करे। एक छोटा अमल रब की बारगाह में पसंदीदा हो गया तो वो नुक्ता नवाज है, उस एक अमल के सदके जो है सारे गुनाह माफ फरमा दे। ये रब की मर्जी है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जितनी भी अहदीस है, तमाम अहदीस के अंदर जो ये फदाइल और मनाकिब का तस्करा मिलता है, इससे मुराद सगाइर गुनाह है, कबाहिर गुनाह नहीं। और कबाहिर गुनाह के अफ़्व दरगुजर का एक बेहतरीन जो जरिया है वो तौबा है। बगैर तौबा के रब माफ नहीं करता। और महज तौबा से भी कहीं ऐसे अमल है कि आप तौबा करें तो तौबा भी उस वक्त काबिल कबूल होगी कि उसके भी अपने एक शराइत है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स ने नमाजें नहीं पढ़ी और कहता है कि मैं अपने गुनाह पर पशेमान हो गया, नादिम हो गया, रब की बारगाह में तौबा करता है, गिड़गिड़ाता है, सिसकियां मार कर रब्बुल जलाल की बारगाह में रोता है। लेकिन बात ज़हन में रखिएगा, अब तौबा की है, इस तौबा की कबूलियत के लिए जो कुरान और सुन्नत की जानिब से शर्त को लगाया गया है वो शर्त क्या है? जो नमाजें छूट चुकी हैं उनकी कज़ा करें, कज़ा करनी पड़ेगी। बगैर कज़ा के छुटकारा नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो कज़ा का इरादा रखा हुआ है और कज़ा भी कर रहा है और किसी एतबार से गफलत और सुस्ती का मुजाहिरा नहीं करता और इसी हालत में मर गया, तो अब उससे हम ये गुमान रखेंगे कि इसने सच्ची तौबा की थी और अपनी नमाजों की कज़ा कर रहा था, लेकिन मुकम्मल नमाजें अदा ना कर सका। रब की ज़ात से उम्मीद है रब अपने फजल और करम से माफ फरमा देगा। अब ऐसे ही रोजे हैं, रमजान के रोजे। अब कोई कहता है कि रमजान के रोजे जो है मुझसे छूट गए, रब की बारगाह में तौबा भी करता है, लेकिन याद रखिएगा तौबा के साथ रमजान के रोजों की कज़ा भी करनी पड़ेगी। रमजान के रोजों की कज़ा भी करनी पड़ेगी। और अगर वो कबाहिर गुनाह हुकूकुल इबाद से है तो जिसकी हक तलफी थी अब उससे माफी तलब करें। अगर वो माफ कर देता है और आप तौबा करते हैं तो रब्बुल जलाल की जात से ये पुख्ता और कवी जो है तवक्को है कि रब्बुल जलाल अपने फजल से माफ फरमा देगा। इसका मतलब क्या हुआ? नतीजा कलाम ये निकला कि जितने फजाइल और मनाकिब इस अंदाज में है गुनाह माफ हो जाते हैं, उनसे मुराद सगाइर है। और कबाहिर गुनाह जो है उसके लिए शर्त अव्वल ये है कि बंदा तौबा करे, रब्बुल जलाल तौबा की बरकत से इंशाअल्लाह करम फरमाएगा। और अगर नमाजें और रोजे छूट चुके हैं तो फिर उनकी कज़ा भी करनी पड़ेगी।